Hey guys, welcome back to my channel and you're watching pregnancy and baby care। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी मेडिसिन जो आपके घर में होनी ही चाहिए अगर आपका न्यूबॉर्न बेबी है, ताकि आपको जल्दी से डॉक्टर के पास भागना ना पड़े। क्योंकि ये मेडिसिन ऐसी हैं जो आप अपने डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करवा सकते हैं। मेरे डॉक्टर ने जो प्रिस्क्राइब की हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बट मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको यही मेडिसिन लेनी है। मुझे इनका रिजल्ट अच्छा लगा तभी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और हो सकता है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको इसकी जानकारी मिल जाए कि इन प्रॉब्लम्स के लिए ये मेडिसिन आती हैं और आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके उन मेडिसिन को लिखवा सकते हैं, ताकि आपको एंड टाइम पर भागना ना पड़े। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियोस पसंद आते हैं, हेल्पफुल लगते हैं, देन वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे कि आपकी क्या क्वेरीज हैं। कुछ क्वेश्चन आते हैं, अगर आप कुछ आपकी प्रॉब्लम है देन प्लीज़ लिखिए, मुझे बहुत खुशी होगी अगर मैं उनके सॉल्यूशंस आपके साथ शेयर कर पाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट मेडिसिन होती है विटामिन D3। ये शायद आपके डॉक्टर ने आपको सजेस्ट भी की होगी। अगर आपका न्यूबॉर्न बेबी है तो विटामिन D3 बेबी को देना बहुत ज़रूरी होता है। ये आपको डेली बेसिस पर देनी ही होती है। विटामिन D3 बेबी के लिए बहुत ज़रूरी है ताकि उसको पीलिया ना हो। जैसे ही आप बेबी को डिलीवर करेंगे तो डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे कि बेबी को कम से कम आधा घंटा सुबह की धूप ज़रूर दिखाइए, क्योंकि विटामिन D बेबी के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। इवन बड़ों के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन बेबीज़ के लिए स्पेशली बहुत ज़रूरी होता है ताकि उनको पीलिया यानी कि जॉन्डिस ना हो। ये बच्चा पैदा होता है, संसार में आता है, अभी तक तो बच्चा पेट के अंदर था तो वो बिल्कुल सेफ था, लेकिन जैसे ही बाहर निकलता है, बाहर के वातावरण से मिलता है, तो इतनी सारी जो बीमारियां होती है ना, वो बेबी को अटैक करने लगती हैं। उन सभी बीमारियों से बचाने के लिए, स्पेशली जॉन्डिस से बचाने के लिए, हम बेबी को सूर्य की किरणों के डायरेक्ट कांटेक्ट में रखते हैं। तो जहाँ पर धूप नहीं आती है उनको स्पेशली प्रिस्क्राइब किया जाता है कि विटामिन D3 आप स्टार्टिंग से ही दीजिए, और अगर धूप आती है तो आप सुबह की 15 से 20 मिनट की धूप बेबी को ज़रूर दीजिए। डायरेक्ट सन रेज में, जैसे सूरज उगा है तो डायरेक्ट सन रेज में अपने बेबी को लेकर खड़े हो जाइए। 15 से 20 मिनट की धूप डेली बेसिस पे अगर आप अपने बेबी को देते हैं तो ये बहुत सफिशिएंट होती है। और जहाँ पर धूप आती है उनको भी सजेस्ट किया जाता है, और जिनके घर पे धूप नहीं आती है उनको स्पेशली ये विटामिन D3 अपने बेबी को डेली बेसिस पर ज़रूर देना है। अगर आपके डॉक्टर ने सजेस्ट नहीं किया है देन एक बार आप आफ्टर डिलीवरी जो बच्चों के डॉक्टर्स होते हैं, पीडियाट्रिशियन होते हैं, उनसे ज़रूर कंसल्ट कीजिए। और जो भी आफ्टर डिलीवरी आपको 1 मंथ के बाद एटलीस्ट पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कुछ मल्टीविटामिन्स होते हैं, कुछ लाइक ये विटामिन D3 की ड्रॉप्स हैं, ये सब कुछ डॉक्टर सजेस्ट करते हैं जो बेबीज़ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। उसके बाद सेकंड बात करते हैं पैरासीटामोल की। बहुत बार ऐसा होता है कि बेबीज़ को अचानक से फीवरिश यानी कि फीवर जैसा लगने लग जाता है। तो ठीक है, जैसे ही हल्का टेम्परेचर होता है तो आप इसकी 0.2 ml ड्रॉप अपने बेबी को दे सकते हैं। अगर फीवर मीन्स ये ड्रॉप आप किस केस में देंगे, अगर आपको लग रहा है कि अभी रात है, आप डॉक्टर के पास नहीं जा सकते हैं, उस केस में आप रात के टाइम पर इस ड्रॉप को दे सकते हैं और मॉर्निंग में डॉक्टर को दिखा सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपके बेबी को फीवर होता है, आपको डॉक्टर के पास इमीडिएटली जाना है। टाइम अगर ऐसा है जिसमें आप नहीं जा सकते हैं, उस केस में आप ये मेडिसिन दे सकते हैं। डॉक्टर भी यही प्रिस्क्राइब करेंगे, बट स्टिल आपको पहले डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लेना है, उसके बाद ही आपको ये मेडिसिन यूज़ करनी है। बेबी के होने के बाद बच्चों को वैक्सीन्स भी दी जाती हैं, तो आफ्टर वैक्सीन भी आपको पैरासीटामोल ड्रॉप की ज़रूरत पड़ती है। सरकारी हॉस्पिटल्स में वो गोली देते हैं, लेकिन आपको गोली यानी कि टैबलेट्स बच्चों को कभी भी नहीं देनी चाहिए। आप पैरासीटामोल ड्रॉप्स ही बच्चों को दीजिए, वही सबसे सेफ है। उसके बाद आती है कि जैसे बेबी को हल्का सा सर्दी जुकाम हो जाता है तो उस केस में आप ये बेबी विक्स यूज़ कर सकते हैं। आप नोटिस कीजिए कि ये पिंक वाला विक्स है, तो ये स्पेशली बेबीज़ के लिए होता है और ये लगाना कम्प्लीटली सेफ है। ऐसा नहीं है कि आप ये विक्स न्यू बॉर्न बेबी को नहीं लगा सकते हैं। आप उसके सीने पर, उसके बैक में इसको हल्के हल्के रब कर दीजिए ताकि इसकी हीट निकले और आपके बेबी को रिलीफ मिले। ध्यान रखिए, ब्लू वाला जो बड़ों का विक्स आता है वो आपको यूज़ नहीं करना है। उसके बाद आप नोटिस करेंगे कई बार बेबीज़ को खड़खड़ की ऐसे करके कुछ आवाज़ सी आती है, आपको लगता है कि शायद जुकाम है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि वो नेज़ल ब्लॉक हो जाता है जिसकी वजह से ऐसी आवाज़ आती है। तो उस केस में आप ये नेज़ल ड्रॉप यूज़ कर सकते हैं, बहुत इफेक्टिव है।
मेरे को डॉक्टर ने ये सजेस्ट की थी तो मैं आपको दिखा रही हूँ, ताकि आप अपने डॉक्टर से एक बार पूछ कर ले सकते हैं। उसके बाद बताती है कि जैसे बेबीज़ को वॉमिट बहुत होता है, तो उस केस में भी स्पेशली जो टॉप फीड लेते हैं, बॉटल से फीड लेते हैं, उनको वॉमिट यानी कि उल्टी आने की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। अगर बच्चा दूध पीने के बाद 1 से 2 बार वॉमिट करता है देन इट इज़ नॉर्मल, बट दूध पीने के बाद 4 से 5 बार अगर वॉमिट कर रहा है देन इट इज़ नॉट नॉर्मल, ये नॉर्मल नहीं है। तो उस केस में आपको बेबी को मेडिसिन देनी पड़ती है। इसके लिए कॉलिक ऐड करके भी आता है और एक आता है डोमेस्टॉल। मैं डोमेस्टॉल यूज़ करती थी और ये बहुत इफेक्टिव था, तो इसीलिए मैं आपको ये सजेस्ट कर रही हूँ। बाकी जो भी मेडिसिन हैं एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछिए, कंसल्ट कीजिए, और जो आपको वो प्रिस्क्राइब करते हैं वही आप अपने बेबी को दीजिए, क्योंकि उसकी सही मात्रा सही समय पर देनी बहुत ज़रूरी होती है, जो आपका डॉक्टर आपके बेबी को देखने के बाद ही बता सकता है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया देन वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई क्वेरीज अगर अभी भी हैं देन प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय।